ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਸੰਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸੋ ताकि वक्री गाल जा तमाम वीडियोस तुसां तक बासानी पुज वजन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मुमताज़ तारिक वक्री गाल के साथ हाजिर हूँ। क्योंकि मैं आज पूरे आलम इस्लाम से मुखातिब हूँ, इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि उर्दू में बात करूँ। मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज चांद रात है। जो खलीजी ममालिक में अज़ीज़ थे या जो भी मेरे मुसलमान भाई हैं उनकी ईद हो गई, उनको ईद मुबारक। और यहाँ अहले पाकिस्तान को चांद रात मुबारक हो और ईद की एडवांस मुबारक समझ लें। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं कल भी ज़िक्र कर रहा था और एक मैसेज दे रहा था अपने नौजवानों को कि चांद रात को आप सेलिब्रेट करते हैं, आप घरों से निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो प्लीज़ ट्रैवलिंग करते हुए एहतियात कर लिया कीजिए। क्योंकि मैंने अक्सर रोड पे बड़ी बेएहतियाती देखी है। नौजवान बड़ी बेरहमी से अपनी सवारियां चलाते हैं और मैं कहना नहीं चाहता, अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए और आप लोगों की ईद ख़राब हो जाए। अल्लाह हम सब पे रहम करे। मैं सुबह सुबह, मेरे अज़ीज़ हैं काफ़ी सारे जो गैर मुल्क में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो एक ही रूम में होते हैं बहुत सारे बंदे। मैंने वीडियो कॉल की कि उनसे ईद मुबारक भी कह लें, क्योंकि वहाँ पे ईद 6 बजे नमाज़ पढ़ ली जाती है, तो यहाँ साथ होते हैं। उनसे बातचीत हुई, ईद मुबारक भी कहा। मैं अपने भतीजे से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का नाम है शहजाद, वो भी वहीं होता है, तो उन्होंने कहा इससे बात कर लें क्योंकि इसने ड्यूटी पे जाना है। यकीन करें मैं बहुत दुखी हो गया ये बात सुन के कि आज ईद का दिन है, उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पाना क्योंकि वो मज़दूर हैं, वहाँ मज़दूरी के लिए गए हुए हैं। जिस कंपनी में एम्प्लॉई हैं उसने छुट्टी नहीं दी, लिहाजा काम करना ज़रूरी था उनके लिए, तो वो निकल रहे थे तैयारी करके अपने काम काज पे। ये जो हमारे लोग बाहर मुल्कों में हमारे लिए ज़र मुबादला भेजते हैं, हमें पैसे भेजते हैं जिससे हम अपना घर चलाते हैं, और देखा यह गया है कि हम बेरहमी से उनसे बेजा फरमाइशें करते हैं। हमारे पास कोई कमी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो भी बेहतर जानते हैं। हम रोज़ाना तो राब्तों में होते हैं, हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि ये है, ये है, ये है। तो यकीन करें वो जिस तरह से पैसे कमा रहे होते हैं, आपको उस चीज़ का बिल्कुल एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से कमा रहे होते हैं हमारे लिए। यहाँ पे तो हर बात की छुट्टी होती है, आज़ादी होती है, कह दिया जाता है कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन ये अपने घर और अपने वतन में ये चीज़ें चलती हैं। बाहर परदेश में रहने वालों को दूसरों की मर्ज़ी से चलना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल में, बहुत टेंशन में रहते हैं, और ये जो पैसे हमें भेज रहे होते हैं वो किस तरह कमाए होते हैं उन्हीं को पता होता है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जितनी खुशी उन्हें परदेश में मिल सकी है वो खुशी मुबारक हो। मेरे अज़ीज़, मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग जो हम मेरे साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। दुख होता है, बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनके न मिलने पे दिल उदास हो जाया करता था, लेकिन एक आस होती थी कि वो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। अब वो आस भी नहीं रही, वो वहाँ चले गए जहाँ से लौट के कोई नहीं आता। तो मैं दुआ गो हूँ, मेरे वालिदैन, अज़ीज़, रिश्तेदार,
जो उम्मत मुसलमान के मुसलमान भाई इस जहान फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो मेरे भाई बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। और रमज़ानुल मुबारक जो बरकतों वाला महीना था, इसके इख्तिताम पे मैं दुआ करता हूँ कि जो बे औलाद लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको अल्लाह साले औलाद अता फरमाए। और जो बेगुनाह कैद-ओ-बंद की सऊबतों में हैं, अल्लाह उन्हें भी रिहाई और आज़ादी नसीब फरमाए। तो मेरे नौजवान भाई, ख़ास कर मेरी इस बात पे अमल करना कि कल जब आप घर से निकलो तो ये सोच के निकलना कि कोई पीछे आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों और दोस्तों को वक्त देना है। किसी के साथ अगर छोटी मोटी कोई रंजिश है, कोई गलती है, कोई नाराज़गी चल रही है, तो आज इस बड़ी शाम और कल के बड़े दिन के सदक़े आप उन्हें माफ़ कर दें, उनके पास चल के जाएं और कोई रंजिश दिल में ना रखें। क्योंकि ये मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, ये ज़िंदगी है, ये सांस बाहर नहीं आई तो ये मौत है। हम इतने से फ़र्क पे हैं, कोई पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और हम उस जगह चले जाएं कि जहाँ ना किसी को माफ़ कर सकें, ना किसी से फिर बात करने का मौका मिले, ना फिर किसी से मिलने की उम्मीद रहे। मेरे एक अज़ीज़ हैं, साहिब सरवत हैं, वो हर साल कुछ ना कुछ भिजवाते हैं। वो कहते हैं देहात में आपकी नज़र में जो गरीब हकदार हों, उनको मेरी तरफ से ये ईदी समझ के भिजवा दें। हमारे वसेब में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं, यकीन करें, जिनको वक्त पड़ा होता है कि कल ईद है तो हम कोई चीज़ बच्चों के पकाने के लिए या ख़ुद के खाने के लिए किस तरह ख़रीदेंगे, वो सोच रहे होते हैं। मैं आज उनकी तरफ से ईदी जब ले कर मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचा, ख़ुद जाके उनके हाथ में दी है वो, और उनके चेहरे पे वो वसूल करते हुए जो खुशी होती है ना, यकीन करें उन लम्हात में दिल से निकली हुई दुआ। आप फ़र्ज़ कर लें कि एक बंदा है, वो सोच रहा है कि सुबह बच्चों को कुछ ना कुछ पका के देना है और मेरे पास है कुछ नहीं, तो उसको उस वक्त जाके कुछ मिल जाता है तो उसके चेहरे की तमानियत जो है वो आपके साथ साथ आपका अल्लाह भी देख रहा होता है, और वो अल्लाह इसका ऐसा अजर देता है कि आपकी सोच है। मैं एक बार फिर अपने अहले इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को ख़ास तौर पे ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल इंशाअल्लाह ईद के दिन आपके लिए कोशिश करके अच्छी वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।